प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं संजीव। आप देख रहे हैं एनबी नोटबुक अकेडमी। और बेटा हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। प्रैक्टिस सेट क्या है? ये ड्राइवर पार्ट का है और इसको हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज कि एक दिन हम सिर्फ एक ही टॉपिक से संबंधित सवाल करते हैं, ताकि कम से कम हम उस एक टॉपिक की तो जांच कर पाए कि वो हमें ठीक से आता है या नहीं आता है। अगर हम एक एक टॉपिक को ठीक से ऐसे कर ले, और वो भी सब सब्जेक्ट के, चाहे वो ट्रैफिक का हो, चाहे मेंटेनेंस का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीएस का हो, अगर हम एक एक टॉपिक ठीक से कर लें, हम टेस्ट कर ले आता है कि नहीं आता, फिर एग्जाम में जाए, तो मुझे नहीं लगता कि फिर एग्जाम में बैठ के हमें कोई परेशानी होगी 80 या 85 नंबर लेने में। आपका क्या कहना है? क्योंकि 80 और 85 का टारगेट तो मैं इस बार दे ही रहा हूँ बच्चों को वैकेंसी में कट ऑफ के हिसाब से। और अभी तो मुझे लगता है कि बाकी टीचर्स भी जो पिछली भर्ती में 60-62 का 55 का टारगेट देते थे, वो भी शायद इस बार 80-85 का टारगेट देने लग गए होंगे। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा बताओ भाई बच्चों? आप थंबनेल को पढ़कर समझ पाए हो तो बताओ आज का हमारा टॉपिक क्या है जिस पे हमारा प्रैक्टिस सेट होने जा रहा है। बच्चे जो दिल्ली पुलिस, बीआरओ या आईटीबीपी इन ड्राइविंग एग्जाम के हैं, सभी को इसमें फायदा होगा। ठीक है, तो मैं क्लास को करता हूं शुरू। क्या सभी बच्चे तैयार हैं? रेडी? हाँ, सब बच्चों को गुड मॉर्निंग। हाँ, शेर आया शेर छाया। भाई मैं शेर नहीं हूँ। हाँ ठीक है ना। हाँ, तो मैं तो आपकी तरह ही बस एक इंसान हूँ, नाम भी संजीव कुमार इंसान। तो बच्चों ने आंसर देना भी स्टार्ट कर दिया है। हालांकि ये नहीं बताया कि आज का जो आवाज गूंज रही है, बेटा आवाज ज्यादा आ रही है क्या? हाँ सर, वॉल्यूम स्लो आ रहा है। कोई कह रहा है आवाज गूंज रही है, कोई कह रहा है वॉल्यूम स्लो आ रहा है। आवाज कैसी आ रही है बताओ जरा, मैं मेरे मोबाइल में भी चेक करूं। यातायात नियंत्रण, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं, ये नाम तो नहीं है। इसमें 2 माइक ऑन है और कहीं ना कहीं उस वजह से ऐसा हो रहा है। मैं दूसरा माइक अभी ऑफ कर रहा हूँ, तो शायद उस वजह से फिर ठीक हो जाए मैं भी। और दूसरा माइक ऑफ होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हो गया, ठीक है। अब आवाज़ कैसी आ रही है बताओ भाई? आप तक अब आवाज़ ठीक आ रही है? बताइए ज़रा, आपको ठीक से दिखाई दे रहा है ये? हाँ अच्छा, जो बताओ भाई, रोड साइन की क्लास भी नहीं है ये। हाँ, अब सही आ रही है आवाज़? ठीक है, तो मैं विधिवत रूप से क्लास को स्टार्ट कर दूं? ठीक है, हाँ चलो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप बच्चे ज़रा बताते हैं कि क्या क्लास को सभी बच्चों ने लाइक कर दिया है? हाँ, एक बच्चे को आवाज़ कम आ रही है, बाकी बच्चों को आवाज़ सही आ रही है। केतन बेटा आप ईयरफोन वगैरह लगाओ, बाकी बच्चों को ठीक आ रही है आवाज़। हाँ बेटा नंदन सिंह स्वागत है आपका। आइए 30 तारीख को आप। हाँ बेटा आईटीबीपी का एग्ज़ाम कब होगा? तब होगा। मैं ऐसी बहुत वीडियो बना चुका हूँ, वो ऑलरेडी देख लो। रोज़ रोज़ ये पूछने से क्या फ़ायदा है, तुम पढ़ाई तो करो, है ना। वो बहुत वीडियो बना चुका हूँ। हाँ चलो, अब इसमें देखो भाई, सोनू गहलोत, ये रोड मार्किंग की क्लास है। किसी बच्चे ने शायद नहीं बताया कि रोड मार्किंग की है। कोई रोड साइन बता रहा है, कोई ट्रैफिक कंट्रोल बता रहा है। रोड मार्किंग है ना, और यहाँ भी लिखा हुआ है रोड मार्किंग, है ना। रोड मार्किंग की तो रोड पे जो मार्क किए होते हैं, रोड के ऊपर लाइनें लिखी चलाई होती है, उसकी है। जो ट्रैफिक साइन बाहर लगे होते हैं उसकी नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें देखो, सड़क चिन्हों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, आप सड़क के ऊपर चिन्ह क्यों लगाते हो? मैं रोड साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, सड़क के ऊपर जो चिन्ह लगाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, सड़क के साथ नहीं। ठीक है, हाँ जैसे आपकी मान लो सड़क है, ये सड़क ही होती है ऐसी। इस सड़क के ऊपर मान लो यहाँ पे येलो लाइन लगा दी, यहाँ पे येलो लाइन लगा दी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे यहाँ पे बीच में ऐसे लाइन लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक यहाँ पे ऐसे लाइन लगा दी यूँ गहरी। ठीक है, उसके बाद ऐसी लाइनें,
बहुत सारी लाइनें होती हैं, आपने देखी होगी। अच्छा, उसके बाद ये लाइनें मान लो जैसे, ठीक है, ऐसे लाइनें लगा दी, है ना। तो इन लाइनों का मतलब क्या है, और इसका ऑप्शन दे रहा है स्पीड रेगुलेशन। हाँ, ट्रेड टेस्ट के लिए बेटा आप आ सकते हो नोटबुक का जो गुरुकुल है उसके अंदर, ठीक है ना। हाँ, NBA गुरुकुल के अंदर मेरे पास कोई है अगर पोस्टर तो मैं बेटा दिखा देता हूँ। हाँ, ये रहा पोस्टर, ठीक है। तो NBA गुरुकुल अटेली हरियाणा, रेवाड़ी के पास है भाई ये, अगर कोई याद रखना चाहे तो, ठीक है ना। हाँ, दिल्ली से अटेली आने के लिए ना डायरेक्ट ट्रेन है, दिल्ली से बैठो सीधा अटेली, हर 10 मिनट में दिल्ली से बस मिल जाएगी आपको। इफ़को चौक से या धौला कुआं से वहाँ से बस चलती है। अटेली से भी दिल्ली को बस स्टैंड से हर 10 मिनट में बस है और 24 घंटे चलती है। बाकी शहर महेंद्रगढ़, बहरोड, अलवर, नारनौल, झुंझुनू सब जगह से ये कनेक्टेड है अटेली। और यहाँ पे आप आ सकते हैं, ये नंबर लिखे हुए हैं जिन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं भाई, ठीक है। एक मिनट, इसको क्या हो गया, हाँ, तो यहाँ पे कांटेक्ट करना है आपने आने के लिए, तो आप ड्राइविंग के लिए आ सकते हैं, पढ़ने के लिए भी आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत शानदार AC लाइब्रेरी बनी हुई है 100 बच्चों की सीटिंग के लिए, रूम बने हुए हैं, वहाँ पे डेजर्ट थार कूलर लगे हुए हैं बड़े बड़े, जिनमें कंबल में सोते हैं आजकल बच्चे, अभी दिन में भी। और खाने पीने की अच्छी अलग से मेस बनी हुई है, बहुत ही शानदार, है ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो पुनीत, बहुत बढ़िया। और आप इसको शेयर भी करना बेटा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, स्टेटस पे, ऐसे मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा ये, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब इसमें आगे चलते हैं। ड्राइवर पार्ट का फुल मॉक बेटा स्टार्ट हो जाएगा इस वीक को, जो संडे आएगा उससे स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। हाँ, चलिए अब इसमें देखिए, ये लाइनों की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें कई बच्चों ने A आंसर दिया है, किसी बच्चों ने D आंसर दिया है। देखो इसमें क्या है कि सौंदर्य करने के लिए तो नहीं ऐसा कुछ होगा, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जो विज्ञापन होते हैं ना, विज्ञापन वो तो यहाँ लगाए जाते हैं बोर्ड, ठीक है। हाँ, जिसमें मान लो कोई करीना कपूर कुछ चॉकलेट खा रही है, तो यहाँ पे विज्ञापन वाले बोर्ड होते हैं, रोड के ऊपर लाइनें नहीं खींची जाती पेंट से। अच्छा, तो विज्ञापन भी नहीं होगा, ट्रैफिक कंट्रोल ज़रूर होता है, स्पीड रेगुलेशन नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पे स्पीड का कोई काम ऐसा है नहीं, है ना। हेलो, हाँ नमस्ते परमजीत जी। अच्छा ठीक है, वो उनकी ना नानी को बता दीजिएगा, वो ले लेंगे, हैं। ठीक, ओके ओके जी, ओके। तो इसमें क्या है, C आएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है कि आपको अगर दाएं मुड़ना है तो यहाँ से मुड़े, ठीक है। अब इस निशान में स्पीड का कोई लेना देना नहीं, या है बताओ, स्पीड का कोई लेना देना नहीं, ठीक है। हाँ, ये स्टॉप लाइन रुकने के लिए, इसमें स्पीड का लेना देना नहीं है। स्पीड के लिए वो होते हैं 80 की स्पीड, 50 की स्पीड चलानी है ना, स्पीड लिमिट के साइन होते हैं, तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद इसमें आ जाओ दूसरे में, सड़क के केंद्र में, केंद्र समझते हो, तो ये बात कर रहा है सेंटर की, ठीक है। सड़क के सेंटर में एक निरंतर सफ़ेद रेखा का क्या अर्थ होता है। अब देखो मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये लाइन बना लूँ और ये लाइन बना लो, इसको क्या बोलोगे बेटा आप, इस लाइन को बोलोगे आप एज लाइन। एज मतलब किनारा। नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। निरंतर सफ़ेद रेखा है ये, कंटिन्यूअस। अब ये कई बार कंटिन्यूअस शब्द का प्रयोग करेगा और कई बार यहाँ पे लिख देगा सॉलिड, ठोस लाइन, और कई बार करेगा डॉटेड, टूटी हुई लाइन। तो इसमें क्या है कि नो ओवरटेकिंग, यानी कि आपकी गाड़ी अगर जा रही है तो आप इस रेखा को पार नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बी आपका ऑप्शन आ जाएगा, ये ठोस लाइन है, आसान है। हाँ,
परवेज त्यागी बेटा थैंक यू। सड़क पर टूटी हुई, ठीक है ना, हाँ वो एक गाना ना, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, हाँ। तो टूटी हुई सफ़ेद रेखाएं इंगित क्या करती हैं बताओ, सड़क पर टूटी हुई रेखाएं। अच्छा इसमें क्या करेंगे हम, देखो आपके ध्यान में दो चीज़ें आएंगी इसमें, मैं बता देता हूँ भाई आपको। दो चीज़ें कौन कौन सी आएंगी, एक तो आप ये सोचोगे कि ये लाइन है, ठीक है। कुछ बच्चे ये सोचेंगे ये भी तो टूटी हुई है और ये भी टूटी हुई है, ये ऑप्शन ए है और ये ऑप्शन बी है। किसने ए सोचा किसने बी सोचा बताना ज़रा। लेन चेंजिंग परमिटेड, तो इसमें आप लेन चेंज कर सकते हैं टूटी लाइनों में। तो ये किसकी है भाई, ये है लेन चेंज की, ठीक है, जहाँ ज़्यादा लेन हो। और ये क्या है बेटा, ओवरटेक कहाँ होता है, जहाँ पे दो ही लाइनें हो, एक पे आगे चल रहा है आप दूसरी में जाओ, तो ये ओवरटेक है, ये लेन चेंज है। तो ये क्या किसकी लाइन है, ओवरटेक की। कई बार ऑप्शन में ये भी आ जाएगा कि ओवरटेक परमिटेड है, यहाँ से आप लेन क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका ट्रैफिक वन वे एक साइड में आपका चलता है यूँ, और इसमें क्या होता है, इसमें आपका ट्रैफिक यूँ चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ओवरटेक कहना पड़ेगा, क्योंकि आप सामने वाले को देख के फिर आप गाड़ी लोगे, हो सकता है सामने से आ रहा हो। यहाँ पे सिर्फ लेन चेंज करनी है, सामने देखना नहीं, सामने से कोई नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये लेन चेंजिंग का है, ठीक है। अगर कई बार ये ना आएगा ऑप्शन में, तो टूटी हुई रेखा का मतलब ये भी होता है कि आप ओवरटेक कर लो। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा बेटा, ठीक है। हाँ अब डेंजर अहेड के लिए कोई लाइन आ सकती है क्या, देखो रेड कोई लाइन आ सकती है, लाल से कोई मतलब लाइन बना दे, ऐसा कुछ बना सकते हैं, ठीक है। अगर लाइनों की बात करें तो अदरवाइज तो रोड साइन तो लगा ही सकते हैं। कई बार डेंजर अहेड का एक साइन होता है आगे, किसका होता है, चेतावनी वाले साइन में होता है, त्रिभुज के आकार का, ठीक है। कई बार उसमें जैसे एक खोपड़ी सी भी लगा देते हैं, है ना, राक्षस की सी। और क्या कर सकते हैं उसमें, कई बार वो मान लो चैवरोन मार्किंग करके वो लगा देते हैं, जैसे वो क्या होते हैं उनको बोल दो आप, बुलार्ड वगैरह से, तो वो लगा देते हैं, उसके ऊपर वो साइन होते हैं, ताकि आगे सड़क मुड़ रही है तो आपको उन पे रिफ्लेक्टर की पट्टी लगी होती है, सीधी लाइट पड़ते ही वो एकदम चमकते हैं, तो वो भी डेंजर के लिए लगा सकते हैं, ठीक है ना। पार्किंग के लिए तो नॉर्मल जैसे आपका ब्लू वाला बोर्ड होता है, क्योंकि ये आ गया आपका सूचना वाला साइन, तो ब्लू वाला बोर्ड लगा होता है। पार्किंग के लिए लेफ्ट में पार्किंग है जी, राइट में पार्किंग है, दोनों ओर पार्किंग है, कार की पार्किंग है, ऐसे साइन होते हैं। चलो अब इसमें आ जाओ, सड़क के केंद्र में एक डबल ठोस पीली लाइन, ये देखिए आपने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे सड़क बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, डबल ठोस पीली लाइन आ गई। डबल ठोस पीली लाइन का वही मतलब है कि आप लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। दूसरी क्या चीज़ है इसमें कि यहाँ पे खतरा ज़्यादा है, खतरा ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक क्या आता है इसमें, ट्रैफिक आपका स्पीड से आएगा बहुत। तो इसमें आप जैसे ही यूँ करने गए, ऐसा अमूमन उन सड़कों पे होती है जो सड़क बहुत साफ़ होती हैं, होती तो हाईवे जैसी हैं, क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी है, जैसे शहरों वहरों में। अब देखो आप बाहर जाओगे तो साफ़ रोड अक्सर हाईवे जैसी होती हैं, ठीक है, पर वहीं पर शहरों के अंदर देखते हो आप, जैसे दिल्ली में मैं कई रोड देखता हूँ, उनकी क्वालिटी हाईवे से भी सुंदर है, अच्छी है, पर वो हाईवे जितनी चौड़ी नहीं है, क्योंकि शहर में जगह नहीं है। पर क्योंकि क्वालिटी अच्छी है रोड की, तो सड़क दिल्ली के अंदर भी लोग 80-90 की स्पीड से चलाना चाहेंगे, ठीक है। हाँ हाँ गीत वापस आ रही है, मेरे पास फ़ोन आया था। तो अब उसमें ये बताओ कि आप स्पीड से चलाओगे और कई बार आगे गाड़ी धीरे चल रही है, आप ओवरटेक करने की कोशिश करोगे, तो सामने वाला भी तो स्पीड से लाएगा, तो वहाँ पे आपको डबल लेन लगानी पड़ेगी कि यहाँ आप डबल सावधानी रखो, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप डबल सावधानी रखो, क्योंकि यहाँ पे खतरा भी डबल है। और वहीं पे अगर सड़क इतनी बढ़िया क्वालिटी की ना हो, कुछ ना हो, तो एक लाइन लगा दो। और भी ऐसा है कि व्हीकल कम है जहाँ पे, तो एक डॉटेड लाइन लगा दो कि यहाँ तो आप ओवरटेक कर सकते हो देख भाड़ के, यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, आप सामने देखो कोई नहीं आ रहा है तो आप ओवरटेक कर लो, इस हिसाब से होता है, ठीक है। हाँ
साइड वाले लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं बेटा एज लाइन, किनारे की रेखा, एज लाइन, ठीक है। हाँ, इसको ये भी बोलते हैं कैरीज वे बाउंड्री भी कहते हैं इसको, कैरीज वे बाउंड्री लाइन, ठीक है। कैरीज वे किसको कहते हैं? कैरीज वे वाहन, बहुत सारे वाहन है उनको, मतलब वाहन का नहीं होता, वाहनों को कैरीज वे कहते हैं, ठीक है। वाहनों के चलने का रास्ता, वाहनों के चलने का क्या होता है? रास्ता। कैरीज वे, कैरीज मतलब वाहन, स्टेज कैरीज, गुड्स कैरीज, तो कैरीज वाहन हो गया, वे मतलब रास्ता, कि वाहनों का रास्ता यहाँ तक है, इसके इधर आपने वाहन नहीं चलाने, इधर कौन चलेगा? इधर थोड़ी सी पट्टी बनी होती है, ये इधर चलेंगे, मान लो पैदल वाले हो गए, साइकिल वाले हो गए, आपने देखा है ना। इस एज लाइन के बाद भी रोड थोड़ी सी होती है, 1-2 फुट, ठीक है। बेटा आप 2023 वाला बैच ऐप पे नहीं खरीद सकते, अब वो पिछली भर्ती के लिए था, अब नया कोर्स आ गया सारथी बैच, वो चाहो तो आप ले सकते हो। वो पुराने बच्चों ने लिया था तो उनका चल रहा है, मतलब उनका चलता रहेगा, बट नया बच्चा नहीं खरीद सकता ITBP 2023 को। अच्छा, इसमें देखो डबल ठोस पीली लाइन का मतलब क्या हो गया? नो ओवरटेकिंग फ्रॉम आइदर साइड, ना तो आप इससे क्रॉस कर सकते ना इससे क्रॉस कर सकते, ये आ जाएगा आपका, ठीक। पीले बॉक्स जंक्शन का क्या मतलब है? येलो बॉक्स जंक्शन किसी ने देखा है? बताओ भाई। येलो बॉक्स जंक्शन मैं आपको दिखा देता हूं, आपको इसमें से आंसर देने हैं। कहाँ गए मेरे चित्र? जरा मुस्कुरा दो कि तुम, ये आपकी गाड़ी है, ये आगे गाड़ी है। अब आपके आगे इतनी सारी जगह है, फिर भी आप क्रॉस नहीं कर सकते, क्यों? जब तक ये गाड़ी आगे ना निकल जाए, यहाँ पे स्पेस ना बन जाए, उसके बाद ही आपने चलना है, क्योंकि अभी अगर आप चले तो आप यहाँ जाके खड़े हो जाएंगे, और इस पे क्या है? इस पे अलाउड नहीं है खड़ी करना गाड़ी। क्यों नहीं है भाई? क्यों? क्योंकि इधर से भी तो गाड़ी आएंगी, इधर से भी गाड़ी आएंगी, तो यहाँ तो जाम हो जाएगा, इसलिए इस पे कोई भी गाड़ी खड़ी ना करे, ठीक है। तो ए ऑप्शन आ जाएगा कि सिग्नल हरे होने पर भी, सामने आपके हरी बत्ती है, सिग्नल हरे होने पर भी ब्लॉक ना करें, इसको ओपन रहने दें, ठीक है। स्कूल जोन का साइन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। स्कूल जोन का ऐसे साइन लगा देते हैं कई बार, जो आपका बी ऑप्शन है, तो ये स्कूल जोन का हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक टोल का है, तो टोल का भी दिखा देता हूँ आपका। टोल कहाँ है भाई? टोल टोल टोल, हाँ देखो, टोल का ऐसे साइन आ जाता है, दिखाई दे रहा है, ये आपका टोल का साइन आ गया, ठीक है ना। टोल अहेड, आगे टोल है। अब देखो आगे टोल है, इसमें कोई खतरा है क्या? आप कहोगे जी पैसे लग जाएंगे, खतरा है। खतरा नहीं है, ये आगे टोल है, ये क्या है? सूचना है, ठीक है। और सूचना के साइन होते हैं वो क्या होते हैं? या तो होते हैं ग्रीन, और या होते हैं ब्लू। जो ग्रीन साइन होते हैं वो अक्सर कहाँ पे होते हैं? हाईवे पे होते हैं। और जो ब्लू साइन होते हैं वो हर जगह ही पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि शहर में मिलेंगे, आपके ब्लू साइन हाईवे पे भी मिल जाएंगे, आपको सड़कों, नॉर्मल सड़कों पे मिल जाएंगे, ठीक है। ग्रीन साइन कम होते हैं शहरों के अंदर, ये आपको हर जगह मिलेंगे ब्लू साइन, और शहर में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, शहर में ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं ब्लू वाले साइन, ठीक है। तो इन्होंने ट्रक ले बाई का मतलब क्या होता है कि आप साइड में एक सड़क पतली सी बनी है, उस पर ट्रक खड़ा कर लो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, वो वाला है, ठीक है। तो टोल लेन भी हो गया। इसके बाद आगे कुछ बचा है हमारा, स्कूल जोन भी हो गया, ठीक है। अब इसमें बताओ मुझे, ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स लाइन क्या होती है? आड़ी लाइन है, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो कि ये रोड है, ठीक है, और आप मान लो आपकी ये गाड़ी है, आप यूं जा रहे हो, उसके बाद आपकी जो लाइनें हैं ना, इस टाइप की लाइन आ जाए आपके आगे, ठीक है कोई, तो ये इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स लाइन, या इसको बोल देते हैं ब्लॉक लाइन, जो
रास्ता आपका ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। हाँ, तो अब कह रहे हैं ट्रांसवर्स लाइनें क्या संकेत देती है, क्या मतलब है उसका। तो सारे बच्चे कह रहे हैं कि स्टॉप करो बिफोर देम एट सिग्नल, उससे पहले आपने रुकना है। तो ये क्या होती है बेटा, ये स्टॉप लाइन तो होती है, क्या होती है ये स्टॉप लाइन, इससे आपको पहले रुकना होता है। और ये होती है वाइट कलर की, किस कलर की होती है, वाइट कलर की। जेब्रा क्रॉसिंग से जस्ट पहले होती है, जेब्रा क्रॉसिंग यू होती है आपकी, है ना, उससे पहले लगी होती है। और ये हमेशा स्टॉप के साइन से भी पहले लगी हो, स्टॉप का साइन पहले आ जाएगा, स्टॉप का साइन पहले यहाँ पे आ जाएगा, ताकि आपको क्या पता चल जाए कि आगे स्टॉप लाइन है। तो इसको देखकर आप क्या करेंगे, गाड़ी धीरे करेंगे, और इसको देखकर आप गाड़ी क्या कर लेंगे, रोक लेंगे, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि स्टॉप साइन पहले आता है कि स्टॉप लाइन पहले आती है, पेपर में आ जाए तो। अच्छा, डिवाइडर, क्रॉस वॉक, क्रॉस वॉक तो आपकी यही होगी बेटा, आपकी जेब्रा क्रॉसिंग हो गई, क्रॉस वॉक, ठीक है। ये तो मैंने बना ही दी यहाँ पे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे क्रॉस वॉक। और डिवाइडर वगैरह तो बीच में होता ही है, आपने देखा है रोड के बीच में, जैसे अगर ये रोड जा रही है तो ये क्या हो गया आपका, डिवाइडर हो गया, डिवाइडर। अच्छा, इसमें देखो अब सफ़ेद तीर क्या संकेत देता है आपको, ठीक है ना। हाँ, सड़क पर सफ़ेद तीर होते हैं क्या, ऐसे सफ़ेद तीर, हाँ बताओ भाई। ये देखो, अब ये है आपके सामने सड़क, ठीक है, ये कुछ है डॉटेड लाइन, और सफ़ेद तीर ऐसे है। इसका मतलब क्या है, ये आपको ये बता रहा है कि आपको मुड़ना कहाँ है, आपको किस दिशा में जाना है, दिशा बता रहा है आपको वो, कि आप क्या करें, अगर लेफ़्ट जाना है तो आप पहले से ही इस लेन में ले आएँ, ऐसा ना हो इस लेन में लाके आप यूं जाके मोड़े, सबको परेशान करें, तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। स्टॉप का साइन ध्यान रखना भाई, स्टॉप का साइन जो होता है वो अनिवार्य साइन होता है, एक तो किस आकार का होता है, अष्टभुज, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड क्या होता है, अंदर से भरा हुआ किसका होता है, बैकग्राउंड होता है इसका रेड, पूरा अंदर से क्या होता है, रेड कलर का ऐसे भरा भरा होता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा। इसके बाद आ जाओ आगे, स्पीड लिमिट के साइन कौन से होते हैं, मिनिमम स्पीड वाला ब्लू होगा, और ज़्यादा स्पीड है तो वो रेड बाउंड्री वाला होता है, उसके अंदर लिखा होता है 50 या 60। हाँ बेटा, बीआरओ का मॉक बन रहा है, आधा बन गया बस, आपका बन जाएगा। हाँ, 2-3 दिन हो सकता है उसमें लग जाए। एक्चुअली क्या है कि उसमें ड्राइवर पार्ट के परसेंट सबसे ज़्यादा है, 80% है उसमें, तो अच्छे परसेंट खोजने में बहुत मुश्किल हो जाते हैं। हाँ, ये बताओ, रोड स्टड, बिल्ली की आंखें का उपयोग किया जाता है, रोड स्टड होते क्या है, जानते हो क्या आप। हाँ, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन सभी बच्चे दे रहे हैं, बी ऑप्शन। रात को आपको दिखाई देता रहे उनकी मदद से, इसलिए ये रोड स्टड होते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपने ऐसी पट्टियाँ देखी है, ऐसी स्ट्रिप होती हैं ये वाली, ठीक है ना। हाँ, ये अच्छा, अगर पर्सन आ जाए कि ये किस चीज़ की बनी होती है, फिर क्या लिखोगे आप, बताओ जल्दी बताओ। कि ये पहली बात तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है रोड स्टड, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात किस लिए लगाई जाती है, ये विजिबिलिटी के लिए लगाई जाती हैं, ठीक है। किस चीज़ की बनी होती है ये, बताओ भाई किस चीज़ की बनी होती है ये, तो आपका आंसर आएगा प्लास्टिक, ठीक है। रिफ्लेक्शन का काम करती है ये। हाँ, अच्छा, इसके बाद आगे आ जाओ, एज लाइन किस से पेंट करते हैं, पेंट मतलब किस रंग में पेंट करते हैं, जो एज लाइन कौन सी होती है, किनारे की लाइन। हाँ, एज लाइन है। अच्छा, मैं आपको सड़क बनाऊं, ये आपकी सड़क हो गई, ठीक है, और ये भी आपकी क्या हो गई, सड़क हो गई, ठीक है। ये आपको बाहरी सड़कें होती हैं, वो ऐसी होती हैं, बाहरी सड़कें आमतौर पर ऐसी मिलेंगी आपको।
जिसमें ये कौन सी है, ये एज लाइन है, और ये कैसी होती है, ये सफ़ेद होती है, और ये कैरीज वे की बाउंड्री लाइन होती है, यहाँ तक ही गाड़ी चलानी है आपको, इससे नीचे नहीं उतारनी होती। ये जो होती है यहाँ पे ये है, ये भी एज लाइन, और ये किस रंग में है, ये पीली है। ये नॉर्मली कहाँ होती है, ये नॉर्मली शहर में पीली लाइनों का ज़्यादा यूज़ होता है। पीली लाइनें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन को दिखाती है, शहर में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन फॉलो करनी पड़ती है आपको, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा भाई, बी आ जाएगा। अब ये बताओ, एक लाल सड़क, ए रेड रोड मार्किंग, लाल सड़क अंकन इंडिकेट क्या करता है, रोड के ऊपर लाल मार्किंग है, लाल कलर की मार्किंग है, तो वो क्या होगी। देखता हूँ मेरे पास चित्र है या नहीं है, बुक भी बेटा तैयार हो रही है। हाँ, रेड मार्किंग मेरे पास नहीं है इस टाइम भाई, नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ चलो कोई बात नहीं, फ़ोन में है तो एक आधी देखता हूँ मैं, नहीं तो वैसे ही बता देता हूँ। हाँ, रेड मार्किंग, बहते हैं ना, बहते हैं ना, नैना मेरे कहते हैं ना। कोई ख़ास मिल तो नहीं रहा बेटा। चलो एक मिला है मेरे को चित्र, ठीक है। हाँ, उसकी मदद हम लेते हैं उस चित्र की। आप ये चित्र देखो ज़रा, मैं जो दिखाने जा रहा हूँ। अब बड़ी मुश्किल से ढूंढने पर मुझे एक यही कहीं पे लाइन मिल पाई थी, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या होता है, ये हमेशा रेड किसको दिखाता है भाई, रेड दिखाता है हमेशा खतरे को, ठीक है। रेड का मतलब क्या है, खतरा, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा पार्किंग, अगर कहीं पार्किंग की बात चल रही है तो आपको पार्किंग वहाँ अलाउड नहीं है, या फिर एंट्री वहाँ पे अलाउड नहीं है, या फिर उस लाइन को क्रॉस नहीं करना। अब लाइन क्रॉस तो येलो वाली भी नहीं करनी होती, पर ये खतरा है, उसमें खतरा हो सकता है, ये तो खतरा है, मतलब ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। अगर आप मान लो बात करो खतरे की, खतरा लेवल 1 का जो होगा तो वाइट लाइन का यूज़ होगा, 2 होगा तो येलो लाइन का यूज़ होगा, उससे ज़्यादा खतरा है तो डबल येलो, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा खतरा है तो रेड। तो रेड बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा, कुछ देशों में ज़्यादा है, भारत में इसका यूज़ कम है रेड लाइन का, ठीक है। हाँ, राजस्थानी छोरे से नाराज़ कैसे हो सकते हैं, राजस्थान का दाल बाटी चूरमा नहीं खाना क्या, मुझे बताओ, है कैसे नाराज़ हो जाऊँ। अच्छा, नो मार्किंग या नो एंट्री ये हो जाएगा आपका। स्कूल जोन तो मैं दिखाई चुका हूँ आपको, टोल दिखा चुका हूँ, रिपेयर जोन मैंने नहीं दिखाया आपको, रिपेयर जोन दिखा दूँ अगर कोई फ़ोटो है तो। स्कूल जोन में बच्चे जा रहे होते हैं, ऐसा होता है वो। हाँ, और टोल वाला जैसे साइन होता है ना, एक तो ग्रीन सा साइन होता है टोल का। देखो भाई, रिपेयर के लिए 2 चीज़ ज़रूरी है। अरे भाई छोटा हो जा, हमारी तो सारी चीज़ें ही छुपा ली तूने। हो ही नहीं रहा। अरे सरका देंगे हम। चलो इतने से अंदाज़ा लग जाएगा रिपेयर जोन ही है, ठीक है, आपको हो जाएगा ना अंदाज़ा। चलो अब मैं आगे चलता हूँ। डैश्ड येलो लाइन, डैश्ड मतलब क्या होता है, डैश 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 कहते ना। हाँ हाँ भैया सारी, डैश लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बना के दिखा दूँ, कलर कौन सी की भी हो सकती है, जैसे ये हो गया, ज़्यादातर वाइट की मिलेगी आपको, ज़्यादा वाइट की मिलेगी, कम येलो की मिलेगी। तो डैश लाइन का मतलब क्या है, आपका सावधानी के साथ आप ओवरटेक कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। हाँ,
वन वे का साइन कौन सा होता है, आपने देखा है वन वे का साइन? वन वे का भाई ऐसे करके रेड बाउंड्री होती है, बीच का जो बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है, सफ़ेद होता है। तो बैकग्राउंड को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे सफ़ेद बना लिया, ठीक है। उसके बाद इसमें जो साइन होते हैं वो कैसे होते हैं, चिन्ह वो होते हैं आपके ब्लैक में, और क्योंकि एक ही साइड अलाउड है तो एक इसमें कट होता है। तो ये वन वे हो गया आपका। राउंड अबाउट अहेड, आगे राउंड अबाउट है, तो आगे राउंड अबाउट का मतलब क्या हो गया? तो पहली बात तो हमें बैकग्राउंड तो हर साइन में क्या करना पड़ेगा, वाइट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे होगा, ठीक है ना, और उसमें ब्लैक से आपका चिन्ह होता है, 3 साइन होते हैं ऐसे, देखें आपने। आगे राउंड अबाउट है, इसका मतलब क्या हो गया कि चेतावनी, आगे गोल चक्कर आ रहा है, गोल चक्कर आ रहा है तो आप गाड़ी धीरे कर लो, ठीक है। हाँ, बेटा क्लास स्टार्ट होती है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर होती है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगता है, ऐप का नोटिफिकेशन आता है, 3 तरीके से होती है। बेटा आप कहाँ हो? आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं हो? दिल्ली पुलिस ड्राइवर बैच में टेलीग्राम है जो, और दिल्ली पुलिस ड्राइवर नाम से टेलीग्राम है, नोटबुक अकेडमी नाम से टेलीग्राम है, उसके बाद हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है नोटबुक अकेडमी नाम से, और हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है। अगर आपने वो सेव कर रखा है हेल्पलाइन नंबर तो उसका स्टेटस आता है। अच्छा, पार्किंग जोन जहाँ पार्किंग अलाउड होती है वैसा होता है। अगर कोई चित्र पड़ा है मेरे पास तो मैं आपको दिखा देता हूँ पार्किंग जोन का। हाँ, ये रहा पार्किंग जोन। बेटा आपका ब्लू में भी आ जाता है, कई बार वाइट में भी आ जाता है। ये रहा पार्किंग जोन, ठीक है। अब पार्किंग मना होती है वो ज़्यादा वाइट बैकग्राउंड में होता है, और रेड रेड लाइनें होती है मना करने के लिए। तो इसमें सारे हमारे हो गए। अब मैं आगे चलूँ, मैंने निशान लगा दिया था, हाँ उतर गए, ठीक है। डबल पीली ठोस रेखाएं, इसका मतलब क्या है? डबल पीली, ठीक है, डबल पीली ठोस रेखाएं। अब देखो ये आपकी क्या है, ये है एज लाइन, और डबल येलो जो होगी ना वो कहाँ पे होगी, ये होगी सेंटर में आपके डबल। इसका मतलब है डबल खतरा। इसका मतलब आपने वैसे सिंगल ठोस हो तो आपको क्रॉस नहीं करना होता, इसको तो बिल्कुल भी नहीं करना, आपने ज़्यादा सावधानी रखनी है। तो नो क्रॉसिंग अलाउड, ठीक है। अच्छा, स्पीड लिमिट जोन क्या होता है? स्पीड लिमिट कुछ नहीं होता बेटा, उसमें क्या कर देते हैं वो, जैसे मैं वाइट बैकग्राउंड बना लूँ, ये हो गया। बाउंड्री कैसी होती है स्पीड लिमिट वालों की, बताना ज़रा। रेड बाउंड्री होती है, ठीक है। किस में लिखा होता है अक्सर आपका? अक्सर एरिया 80, ठीक है। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, ऐसे यूं करके, और यहाँ पे एक वर्ड लिख देते हैं जोन। ब्लैक तो चलेगा नहीं, इस पे वाइट, जोन, ठीक है। यानी कि 80 जोन, कि इस जोन में आपको 80 की स्पीड से चलाना है, इसको बोलते हैं स्पीड लिमिट जोन। अगर पेपर में आ जाए, चित्र पहचान ना पाओ तो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और ये अनिवार्य होता है। अच्छा आ जाओ इसमें, पार्किंग स्पेस को किससे मार्क किया जाता है? पार्किंग स्पेस, पार्किंग स्पेस कौन सा होता है? जहां आप जगह जहां पार्किंग करते हो वो। अब बताओ ए बी सी डी, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने जल्दी से बताना है आंसर 13वें का। पार्किंग स्पेस, वाइट बॉक्स, रेड बॉक्स, येलो स्ट्रिप, डॉटेड एरो, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, सबसे पहले शाबाशी दे दो आस्पिरेंट। उसके आगे नाम क्या था? आस्पिरेंट। सबसे पहले आंसर दिया है, सही आंसर दिया है, ये रहा। तो इसमें देख लो कैसा है भाई, ये वाइट बॉक्स बने हुए हैं ना, बॉक्स मतलब इतने इतने में आपको अपनी गाड़ी खड़ी करनी है, बाकी में कोई और करेगा, यही मतलब हुआ ना इसको। तो इसमें क्या होगा बेटा, मैं पहले लिख देता हूँ आपको। ज़्यादातर किस में बने होते हैं ये बॉक्स? वाइट में। कभी आपको हो सकता है कि ये बॉक्स येलो में भी दिखाई मिल जाए, और दिखाई देते भी हैं, दिल्ली में मैंने देखा है कई जगह। तो वाइट बॉक्स करके मैं आगे चलता हुआ बनता हूँ, ठीक। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, गलियों में एक पीले रंग की
विकर्ण रेखा का संकेत है। विकर्ण क्या होती है? तिरछी रेखा, ठीक है ना। हाँ, तिरछी रेखा किस चीज़ की बनी होती है बताओ। अब इसका मैं जिक्र करता हूँ। ये दो रोड आ रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे कई बार ऐसे यूं, आपने लाइन देखी है कहीं? देखी है तो बताओ भाई। इसका मतलब क्या होता है कि दो रोड, ठीक है, और उनका दो रोड का क्या, दो रोड मर्ज नहीं होती बेचारी, दो रोड का ट्रैफिक क्या हो रहा है? मर्ज हो रहा है। तो आपको क्या करना है भाई? आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि दूसरी इससे टकरा सकती है। और कई बार यहाँ पे गिव वे का साइन भी होता है, गिव वे साइन, ठीक है ना। गिव वे का साइन कैसा होता है, किसी को पता है भाई? गिव वे का साइन किसी को पता हो तो बताओ ज़रा। लग जा गले कि फिर ये रात हो न हो, है ना। तो क्या हुआ है? उल्टा त्रिभुज होता है, पर अनिवार्य साइन होता है ये, गोल ना होते हुए भी। तो इसका मर्ज जोन आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ आगे भाई। बी कैसे कर दिया इसमें? 14वें में बी कैसे कर दिया? स्लो लेन, ऐसा मत करो। चेवरोन मार्किंग ऑन कर्व, ठीक है, चेवरोन मार्किंग ऑन कर्व, ये क्या होता है बताओ। कर्व होता है मतलब जहाँ सड़क घूम रही हो, ठीक है ना। हाँ, जहाँ पे क्या हो रही हो? सड़क घूम रही हो, तो वहाँ पे कुछ ऐसी मार्किंग होती है। जैसे आपकी रोड मान लो ऐसे मुड़ रही है एकदम शार्प, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मार्किंग कर देते हैं वो रोड के ऊपर, यहाँ पे चेवरोन मार्किंग इस टाइप की सी, मतलब जैसे यूं यूं यूं, ताकि आपको पता लग जाए कि यहाँ पे रोड मुड़ रही है। इस टाइप की सी मार्किंग कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको सावधानी से यहाँ पे ड्राइव करना है। और सिंपल सी बात है, मोड़ के ऊपर क्या करोगे? स्पीड कम करोगे, और क्या करोगे? ओवरटेक नहीं करोगे, बेसिक क्वेश्चन है। और अगर ओवरटेक आपने किया, ठीक है, तो धारा 184 लग जाएगी, उसमें आपको 1 से 5,000 का जुर्माना लग जाएगा, क्योंकि गलत ओवरटेक है आपका वो। ओके। अच्छा, धोला कुआं पे लगे हुए हैं। हाँ, धोला कुआं का रंग धोला है क्या? लाल और सफ़ेद अंकुश पेंट, रेड एंड वाइट करब पेंट, ठीक है ना। हाँ, करब क्या होता है? जैसे करब मान लो जैसे फुटपाथ, किनारा, जहाँ रोड ख़त्म होती है पर रोड के पास कुछ ना कुछ बनाया हो। एक तो सिंपल रोड होती है, ठीक है, तो उसका तो एज होता है। क्या होता है बेटा? एज होता है, किनारा। अब कईयों में साथ में थोड़ा सा फुटपाथ बना दिया, कोई ऐसे ही थोड़ा सा दीवार बना दिया हल्की सी, तो वो कर्व हो गया उसका। तो अब अगर रेड एंड वाइट कर्व पेंट लगा रखा हो कहीं पे, तो उसका मतलब क्या होता है? मेरे पास है तो अगर मैं दिखाता हूँ आपको। इसका मतलब कि वहाँ पे आपने पार्किंग वगैरह नहीं करनी, ठीक है ना। हाँ, इसमें तो मेरे पास अभी नहीं है ऐसा कुछ ना। चलो, कोई चित्र ऐसा मिला नहीं मेरे को, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? नो पार्किंग, भी वहाँ गाड़ी खड़ी मत करो आप, ठीक है। हाँ, पेडेस्ट्रियन जोन, पैदल यात्री का तो वो जेब्रा क्रॉसिंग होती है। बस स्टैंड का साइन मतलब क्या होता है आपका? अनिवार्य साइन होता है, जहाँ बस का चित्र बना होता है। और लोडिंग जोन कौन सा होता है भाई? लोडिंग जोन जहाँ पे आप क्या करते हो, एक तरह से ये बस स्टॉप को भी कह देते हैं अगर यात्री चढ़ाते हो तो, ठीक है। और अगर आप सामान लोड करते हो तो सामान लोड करने का क्या हो गया? स्थान हो गया, ठीक है। तो कोई भी चीज़ लोड कर सकते हो। तो ये क्या होता है? सड़क के लेफ़्ट साइड में थोड़ी एक्स्ट्रा जगह बनाई होती है, ठीक है, लेफ़्ट साइड में, वहाँ पर सड़क चौड़ी कर देते हैं उस तरफ, तो वो होता है लोडिंग जोन। और लोडिंग जोन में कई बार ये भी आएगा प्रश्न की येलो लाइनें लगी होती है, ठीक है, कई जगह रेड लाइनें भी लगी होती है वहाँ पे, है ना। बाकी लोगों को वहाँ पे नहीं आना है, लोग जो सवारी उतारनी है चढ़ानी है वो आए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे आ जाओ। सड़क के बाएं किनारे पर ठोस रेखा इंकित करती है, ठीक है। सड़क का बायां किनारा, ये मान लो बायां किनारा है,
बाएं किनारा यानी एज लाइन हो गई है। ठोस रेखा है तो क्या है, डू नॉट क्रॉस, इसको पार नहीं करना, क्योंकि इससे नीचे फिर सड़क है ही नहीं, गाड़ी नीचे उतर जाएगी और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, स्कूल वाले में वो बच्चों वाला चित्र आ जाएगा, चेतावनी साइन आ जाएगा। ये कौन सा आ जाएगा आपका, चेतावनी वाला साइन, त्रिभुज वाला, जिसमें बच्चे की फोटो होगी। ठीक, मार्किंग सेपरेटिंग लेन्स, ये क्या होता है भाई, मार्किंग सेपरेटिंग लेन्स, एक ही दिशा में जाने वाली गलियों को अलग करने वाले निशान आमतौर पर होते हैं। बता देता हूं, ये मार्किंग है, ये लेन को सेपरेट कर रही हैं क्या, बताओ ज़रा, लेन को अलग अलग कर रही हैं। 4 लेन है, अगर ये मार्किंग ना करता मैं तो इसका मतलब पता ना चलता कौन सी लेन कहाँ है, और सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। इनको मैंने अलग अलग कर दिया तो किस चीज़ की बनी होती है ये भाई, ये मार्किंग बनी होती है आपकी वाइट की। रेड तो इसमें आ ही नहीं सकता बेटा, राम और बेटा वीर, रेड कैसे करोगे इसमें, है ना। सेम डायरेक्शन में लेन जा रही है, उनको अलग अलग ही तो करना है। अक्सर रोड पे देखते ही हो, रोड पे रोड देखते हुए चलते हो या रोड के राहगीरों को देखते हुए चलते हो, बताओ भाई। हाँ, अब आ जाओ, ऑन ए डिवाइडेड हाईवे मार्किंग बिटवीन अपोजिंग ट्रैफिक, एक विभाजित राजमार्ग पर विरोधी यातायात के बीच का निशान कैसा होता है। देखो, आपका हाईवे कई बार ऐसा है मान लो, ठीक है, और इसमें आपने क्या किया, ये हाईवे है, अच्छा, ये लेन जाने की है, ये लेन आने की है, ठीक है। अपोजिंग ट्रैफिक मतलब कि एक तरफ जाने वाला हो गया यूँ और ये आने वाला हो गया। अपोजिंग का मतलब समझते हो ना आप, अपोजिट, एक दूसरे के आना, विरोधी यातायात के बीच का निशान बताना था। तो विरोधी यातायात के बीच में एक तो ये हो सकता था कि ये डिवाइडर लगा देते, अब इनके पास इतना पैसा है नहीं कि वो ईंट वगैरह खरीद के ले आए, तो दूसरा निशान क्या था कि गाढ़ी लाइन लगा सकते हैं। गाढ़ी लाइन जो बाकी लेन जो है उससे ज़्यादा गाढ़ी हो। तो पहले हाईवे ऐसे ही होते थे, पहले डिवाइडर कहाँ होता था हाईवे में, है ना। हाँ, तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, येलो, और कभी कभी आपका सफ़ेद लाइन भी आ जाती है, येलो या सफ़ेद लाइन होती है और कोई लाइन नहीं होती इसमें, ठीक है। क्लास पीडीएफ बेटा हम सभी बैच में देंगे, जो बैच हमारे चल रहे हैं, चाहे बीआरओ का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे सारथी बैच ITBP वाला हो, ठीक, उसके अंदर मिल जाएगी। अब ये बताओ, ये लाइनें कैसी होती हैं, इस पे प्रश्न आ सकता है। ये वही तो नहीं, ये वही तो नहीं जिसका हम जिक्र कर रहे थे। ये क्या कर रही है, ये मान लो अपोजिट ट्रैफिक को क्या कर रही है, अपोजिट ट्रैफिक को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, अलग अलग कर रही है। तो ये किस में मिलेंगी बेटा, ये मिलेंगी वाइट में और कभी कभी मिलेंगी येलो में। ये लाइनें रही आपकी। इसका मतलब क्या है, जाने वाले यहाँ से जाओ भाई, आने वाले यहाँ से आओ, डिवाइडर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इधर चले जाओ, ठीक। हाँ, ओवरटेक करना ही क्यों है, ये ओवरटेक नहीं करना गुरुजी, इसको पार ही नहीं करना है, ये आपकी सड़क ही अलग है, सड़क अलग कर दी अब इसमें, ये क्या कर दी, सड़क अलग कर दी आपकी, ठीक है। अब आ जाओ इसमें, हैश्ड डायगोनल स्ट्रिप्स मार्किंग आर यूज्ड, विकर्ण, ठीक है, ये कौन से होते हैं, हैश्ड डायगोनल स्ट्रिप्स, डायगोनल मतलब तिरछी, ठीक है। हाँ, चिन्हों का उपयोग किया जाता है, वही सेम, टू सेपरेट अपोजिंग ट्रैफिक, ट्रैफिक को अपोज करने के लिए। दिखाऊं, ये रहा, ये जो लाइनें हैं कई बार तो यूँ, कई बार तिरछी भी आती हैं ऐसे, जैसे मैं इसमें तिरछी नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, इस चित्र में तिरछी बना के दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हम बना देते हैं ऐसे, ज़रूरी नहीं कि 2 लाइनें इसमें बनाएं, ऐसा भी हो सकता है और इसके साथ लाइनें भी हो सकती हैं यूँ, ऐसे भी लाइनें हो भी सकती हैं, ना भी हो,
तो ये क्या है, ये अलग अलग करने के लिए ट्रैफिक को, ठीक है, डायगोनल लाइंस। हाँ ठीक, अब आगे आ जाओ बेटा। ऑफर बेटा शुरू में जब हम बैच लाए थे ना दिसंबर में, तब रखा था कुछ दिनों के लिए। अभी वो 555 में है, अभी भी मतलब बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं उनसे तो वो सस्ता है अभी भी, मतलब 555 में है। पीले रंग के जो पेंट होता है कर्व के ऊपर, उसका मतलब क्या होता है? कर्व पे पीले रंग का पेंट है, ठीक है। उसका मैं चित्र देखूं कोई, अगर मुझे दिखाई दे तो। नहीं, इसका चित्र लगभग नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। हाँ, पीले रंग का कर्व पेंट इसमें थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। इसको आप चाहो तो ले सकते हो एक तरह से। ये सेम वही तो नहीं, पर लगभग वैसा वैसा है, ठीक है ना। हाँ, इसमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको पेंट दिखाई दे रहा है क्या, ये येलो रंग दिखाई दे रहा है, यहाँ किया हुआ क्या कर रखा है यहाँ पे, येलो। कई बार इस पूरे को ही पीला कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको पूरे को पीला कर दिया यहाँ पे। कर्व क्या होता है बेटा, यही जो दीवार सी बनाई होती है, फुटपाथ बनाया होता है, ठीक है। तो ये अमूमन किस लिए होता है, ये अमूमन होता है कि जो लोडिंग अनलोडिंग करनी है, सवारी चढ़ानी है, चाहे टैक्सी है, बस है, ये उनके लिए होता है, ठीक है। अब फ्री पार्किंग, पैदल यात्री, सर्विस लेन, ये तो हो ही नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि येलो हमेशा रिस्ट्रिक्शन को दिखाता है। येलो लाइन आपको ज़्यादातर शहर में मिलती है, शहर से बाहर आते वाइट हो जाती है। हाँ, अच्छा, कोई एक साथी कह रहा है हमारा, गुरुदेव आपकी क्लास को कई संस्था वाले कॉपी पेस्ट करते हैं। कौन कॉपी पेस्ट करता है बेटा, बताना, एटलीस्ट मुझे पता तो लगे। इसी डर से मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें जल्दी कर नहीं पाता हूँ। बैच के बैच में बहुत सारी चीज़ें कॉपी मार देते हैं। हमारा छोटा प्लेटफॉर्म होता है, कई बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं, तो मेहनत हमारी होती है, फ़ायदा उनको मिल जाता है, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट कम होते हैं, उनके पास ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसमें देखो भाई, 21 का ए आएगा। हाँ बिल्कुल, क्रॉस नहीं कर सकते उसको। एक जेब्रा क्रॉसिंग से पहले सफ़ेद जिगजैग लाइनें, जेब्रा क्रॉसिंग से जस्ट पहले जिगजैग लाइनें किस लिए होती हैं? ये एक बात बता दूँ, भारत में बहुत कम यूज़ होती हैं, ये 2 ही जगह पाई जाती हैं भारत में। अब तक ऐसा मैंने पढ़ा है, इतना मैं भारत में हर जगह तो गया नहीं हूँ, तो अभी तक मैंने पढ़ा तो पाया कि भारत में ये दिल्ली और मुंबई 2 ही जगह ये लाइनें पाई जाती है, हर जगह नहीं पाई जाती, ठीक है। जेब्रा क्रॉसिंग से पहले मैं दिखा देता हूँ जिगजैग लाइन। जिगजैग तो समझते हो ना आप, यूं करते हुए। CASF ड्राइवर में किसी को अगर ट्रेड टेस्ट देना हो तो उसको जिगजैग भी सीखना पड़ता है, मेरे ख्याल से। पड़ता है क्या सीखना? अरे मैंने वो डाउनलोड किए थे 2-3 फ़ोटो, वो कहाँ गए भाई? अभी तो डाउनलोड किए थे, उसको दोबारा करना पड़ेगा क्या हमें? अच्छा, डाउनलोड ही नहीं किया मुझे लगता है, मैंने भेजे नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी भेज के और उसको तो डाउनलोड करते हैं, या फिर वो उसमें होना चाहिए PDF में ही। हाँ है, पर वो दिखाई नहीं देगा आपको, तो अगर मिल जाए तो इसी से भेज लेता हूँ। हाँ भाई, एक बात वो बताना बेटा कि कौन कौन संस्था है जो हमारी क्लास को कॉपी करती है। एक बार कभी हमारे खिलाफ ही कोई बोले, कुछ बोले, तो हम उनको, मैं एटलीस्ट कह तो सकता हूँ कि भाई मेरी कॉपी अगर क्लास बनाते हो, है ना, फिर आके यूट्यूब पे धारते भी हो, तो कम से कम मुझे पता तो रहे। हाँ, अच्छा ये देखो बेटा, ये जिगजैग लाइनें दिखाई दे रही है आपको? ये देखो, ये आपकी, ये क्या है? आगे जाके अगर आप देखोगे तो ये आपकी क्या है, ये आपकी हो गई जेब्रा क्रॉसिंग यहाँ पे, तो उससे पहले आ गई ये। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं, आप रोकने के लिए तैयार रहें। क्यों? क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग आती है, आपको रोकना है, तो आप रोकने के लिए तैयार रहें, धीरे करने के लिए होती है एक तरह से ये, ठीक है। हाँ
भैरव सिंह बेटा आप कहाँ हो, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना हमें, ठीक। अच्छा अब आगे आ जाओ भाई, ये वही था पर इसमें फोटो ठीक से दिख नहीं रही। अच्छा स्लो, धीमी, अब आपकी सड़क के ऊपर स्लो लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ ये क्या है, ये आपकी स्पीड की सलाह है, स्टॉप की कमांड है, पार्किंग साइन है, या हजार्ड एरिया है, क्या है ये, क्या बताता है, जल्दी बताओ। D23 में का नहीं, हजार्ड एरिया की जगह स्लो नहीं लिखा होता, हजार्ड एरिया की जगह लिखा होता है खतरा, खतरे का साइन होता है। ऑब्जेक्ट्स हजार्ड लगे होते हैं, वो जो होते हैं ना उसके ऊपर रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, लाइटें पड़ती हैं, वो होता है। ये आएगा बेटा, स्पीड एडवाइजरी है ये, स्पीड की सलाह भी कम करनी है, ठीक है ना। हाँ स्टॉप के लिए स्टॉप लाइन होती है, स्टॉप का साइन होता है ना, वो सब चीज़ें आ जाती है। पार्किंग साइन के लिए पार्किंग के साइन होते हैं, हजार्ड के लिए वो लगे होते हैं बुलार्ड, और प्लस उसके साथ क्या लगे होते हैं, उसमें रिफ्लेक्टर लगे होते हैं। और खतरे का क्या होता है, खतरा साइन लगा होता है कई बार कई जगह। अच्छा ये बताओ, एक लेन में चित्रित एक क्रॉस का मतलब क्या है। जैसे ये आपकी सड़क है और एक लेन के अंदर ऐसे क्रॉस लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है भाई, उस लाइन में नहीं जाना, इतना ही तो होगा, और क्या होगा बताओ, ठीक है बेटा। वाजिद मलिक कौन से मौक पूरे नहीं है बताओ। हाँ अब आ जाओ इसमें, कीप क्लियर, अगर मान लो रोड में कहीं लिखा हुआ है कीप क्लियर, तो उसका मतलब क्या है बताओ, कि आप उस एरिया को ब्लॉक ना करें, वहाँ पे आपकी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, ये मतलब होगा ना। हाँ धीमा करने से तो दिक्कत हो जाएगी, आपको स्पीड से वहाँ से चलना पड़ेगा, ठीक। ये तो ऐसे ही था, मैं कुछ और समझाना चाहता था पर वो पर्सन मुझे मिला नहीं। यदि एक लेन का कोई अंकन नहीं है, मतलब इफ़ ए लेन हैज़ नो मार्किंग, ठीक है, कोई मार्किंग ही नहीं है किसी लेन में, जैसे मैं आपको लेन दिखाता हूँ, ठीक है, अब इसमें कोई मार्किंग ही नहीं है, ना क्रॉस का साइन है, ना पेडेस्ट्रियन का साइन है ना स्टॉप लाइन है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो क्या करें, इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन है नहीं तो चलाते रहें, पर चलाने में आपने सुरक्षित दूरी और लेन अनुशासन बनाए रखे, बस इसका मतलब यही होता है इतना, ठीक है ना। हाँ ये आ जाएगा, अभी आराम से चलाते रहो। ट्रैफिक को निर्देश करने वाले विकर्ण तीरों के साथ चिन्हित करना, इसका मतलब क्या होता है बताओ। ट्रैफिक को निर्देशित करने वाले विकर्ण तीर के साथ चिन्हित करना, विकर्ण तीर बेटा मैंने बताए थे, जैसे ऐसे लाइनें आती है ना यूं, ठीक है तो विकर्ण तीर ऐसे होते हैं, जैसे इस टाइप के, कई बार डबल भी होते हैं, कई बार सिंगल भी होते हैं, ठीक है ना। ऐसे विकर्ण मतलब, विकर्ण का मतलब है तिरछा, डायगोनल का मतलब तिरछा, तिरछी लाइनें, तिरछी लाइनें तभी होती है जब दो तरफ से ट्रैफिक आ रहा हो। हाँ तो क्या आ जाएगा इसका आ जाएगा कि कोई रुकावट है, कोई मर्ज हो रहा है, ऐसी चीज़ हो रही है, ठीक है। भाई डी क्यों लगा रहे हो यार, एग्जिट रैंप से बाहर निकले थोड़ी होता है वो। हाँ ठीक, इसके बाद आगे आ जाओ, ये साइनें किस लिए होती है, ये साइनें आपको दिशा बताती हैं, ये एक्चुअली PDF में पीछे लगाना आगे था, पर खैर मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। दिशा बताने का काम करती है, ये लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है। अच्छा ये क्या है, सड़क के निशान के लिए किस कलर का उपयोग नहीं किया जाता, कौन सा ऐसा रंग है जो उपयोग नहीं किया जाता सड़क में। देखो अब मैं बात करता हूँ एक एक करके, येलो तो बहुत यूज़ होता है, पर्पल नहीं यूज़ होता, वाइट बहुत यूज़ होता है, और रेड कभी कभी यूज़ होता है। रेड बहुत कम यूज़ होता है, पर कभी कभी फिर भी हो जाता है रेड, बस लेन के लिए कई बार कर देते हैं, है ना। तो बी आ जाएगा इसमें, पर्पल हम नहीं देखते हैं। पेवमेंट, फुटपाथ के ऊपर पास एरो लगे होते हैं, उसका मतलब क्या होता है,
फुटपाथ के पास एरो लगे होते हैं, उसका मतलब क्या होता है बताओ। फुटपाथ एरो को हम इससे समझ सकते हैं, ये फुटपाथ के पास जो लगे होते हैं एरोस, ठीक है ना, मतलब एग्जैक्टली वो नहीं है, फुटपाथ के ऊपर नहीं लगे होते वो। इसका मतलब होता है कि ट्रैफिक फ्लो को गाइड करना कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है, लेफ़्ट जाना है, सीधे जाना है। हाँ, पार्किंग के लिए नहीं होते भाई, बी नहीं आएगा, बी फुटपाथ पर तो पार्किंग करना ही नहीं है, पार्किंग का सोचना ही पाप है, ठीक है, फुटपाथ पर तो, ठीक है ना, तो बी ऑप्शन इसलिए नहीं आएगा। अच्छा इसका देखो, ये तो हो गया था, ये साइन भी दिखा दिया था मैंने, तो यही थे बेटा, ये ऐसे ही पर्सन लगा दिए खाम खाम पे, लास्ट में एक जगह लग गए। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट, इसमें हमने रोड मार्किंग जो है उसको अच्छे से किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि रोड मार्किंग आपको समझ भी आ गई होगी। और वैसे डिटेल में अगर किसी बच्चे ने कोई रोड मार्किंग की क्लास करनी हो, नहीं की है, तो मुझे पता नहीं, मतलब आप जहाँ से भी पढ़े होंगे तो किस हिसाब से किया है वो तो पता नहीं। मैं आपको रोड मार्किंग की एक क्लास दिखाना चाहूँगा, ठीक है। हमने जो रोड मार्किंग की क्लास कराई है एप्लीकेशन में, आप बस एक बार देख लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि हमारा ही बैच लें, मैं इतना ही कहता हूँ कि हमारा बैच बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया पढ़ाया है हमने। वो आपको कैसा लगता है वो तो आप ही देखे जज कर सकते हैं उस चीज़ को। अरे ये लॉगिन नहीं है क्या? क्या हो जाता है बीच बीच में, कंप्यूटर भी अजीब है। तो इसमें जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ड्राइवर एग्ज़ाम में जाइए, पेड कोर्सेज में जाके ड्राइवर एग्ज़ाम में जाएंगे, व्यू कोर्स में जाएंगे, कंटेंट में गए, कंटेंट में आपको ट्रैफिक रूल बाय संजीव सर, ट्रैफिक रूल बाय संजीव, मॉक सॉल्यूशन, PYQ सॉल्यूशन चल रहे हैं। और इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं रोड मार्किंग क्लास जैसे PDF देख लेते हैं, उसी से पता लग जाएगा। ये PDF है बेटा आपकी, ठीक है, रोड मार्किंग की, इसको आप देख सकते हैं। एक नज़र मैं आपको दिखा देता हूँ, मार्किंग मटेरियल है, ठीक है ना, रोड मार्किंग क्या है, ज़रूरत क्यों है रोड मार्किंग की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें पढ़ाई है। रोड मार्किंग के प्रकार भी आगे, प्रक्रिया कैसे की जाती है, जैसे टेपिंग करते हैं ना, वो प्रकार रोड मार्किंग कौन से होते हैं, 7 प्रकार की होती है रोड मार्किंग ये, ठीक है। उसके बाद एक एक को ये लाइनें भी समझाई है, डॉटेड अलग होती हैं, ठीक है ना। हाँ ये वाली जो मैं कह रहा था ट्रैफिक फ्लो मर्ज करता है, ये डायगोनल आपकी येलो में भी होती है और ये आपकी वाइट में भी होती है, दोनों में कोई भी आपको मतलब मिल जाता है, ठीक है। ब्लॉक वाली ये येलो बॉक्स रहा, ठीक है, बीच में शायद छोटा दिख ना रहा हो अगर, तो ये सब चीज़ें हैं, ये एरो मार्किंग, नो पार्किंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेटा हमने करवाई थी। तो आप चाहें तो कोई भी बैच जो है आप देख सकते हैं नोटबुक एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर। गुरुकुल में पढ़ना चाहें तो हमारा रेवाड़ी के पास अटेली में गुरुकुल है, वहाँ फिजिकल ग्राउंड, वॉलीबॉल का ग्राउंड, उसके बाद ड्राइविंग स्कूल, हॉस्टल तो है ही रहने का, AC लाइब्रेरी है 100 बच्चों की, मैथ सब है, ठीक है। तो आप आ जाइएगा। इसरो का पेपर बेटा अभी पता नहीं, और क्लास अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं। आपके कितने ठीक हुए इस वीडियो ख़त्म होने के बाद लिख दीजिएगा कि कितने ठीक हुए थे, ठीक है। और बुक भी जल्दी लाते हैं बेटा।